हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर वही जेक बोर्ड क्लास 12th जो मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग 2 मार्क्स का जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था उन प्रॉब्लमों को हमने सॉल्व किया और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया। ठीक है बच्चों, और जहाँ तक हो सके हर एक टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब बारी है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके बारी बारी से। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे अगला 5 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सेम टू सेम प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जो भी प्रॉब्लम बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी टाइप में से हर एक कॉन्सेप्ट का हम यूज किए हैं। कॉन्सेप्ट से आपको बाहर नहीं जाना है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी 2 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा वो आएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा अगर आ सकता है, ऐसे तो ये नहीं आएगा, ये 2 मार्क्स में जा सकता है। ठीक है, बट हम एक अपने पॉइंट से इसको हम रखें 3 मार्क्स में आएगा। सबसे पहले आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 3 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। और इसमें आपको समझना है कि यहाँ भी आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको बनाना है केवल और केवल 6 क्वेश्चंस को। जिसमें बनाना है आपको केवल और केवल कितने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी 2 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगा। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चंस का? 2 क्वेश्चन का रिबेट मिलेगा। तो आइए हम लोग एक साइड से पहले डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये नहीं देखना है कि हिंदी लिखा है, इंग्लिश, मैथ्स में सब चीज़ क्लियर है, हम सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, लिखना है। तो क्या फर्स्ट प्रॉब्लम बोला गया है कि हमें जो भी है एक ट्रायंगल का वर्टेक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स दिया हुआ है और उसका हमें क्या निकालना है? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या करना है? क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। फिर से सुनिए, हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका वर्टेक्स जो है ये फलना, चिलना और ढकना है। इस ट्रायंगल का हमारा जो वर्टेसेस है वो फलना, चिलना और ढकना है, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम समझना चाहें तो अगर हम समझते हैं कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है अगर हम सपोज कर लिए, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हम लोग बात करते हैं कि इसका वर्टेक्स है, सपोज कर लिए क्या, ए बी सी, जिसका वर्टेक्स कितना है? 2 7 1 1 और 10 8, ये दिया हुआ है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको x1 y1 पढ़िएगा, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो क्या आएगा देखिए ज़रा ध्यान से, हम सारे चीज़ों को क्लियर करते हैं और एक साइड से चलेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा उन सारे प्रॉब्लम को समझना है और समझने के बाद बारीकी से सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट हम बैंकर बताएंगे, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। तो हम लिखेंगे, लिखिएगा आप लोग इंग्लिश में, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ, देखिए कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और उसके बाद 1 1 1। जब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, इस मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से हम निकालेंगे क्या, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? पहले x1 x2 x3 लिख लेंगे, फिर y1 y2 और फिर y3 लिख लेंगे, फिर 1 1 1 लिख देंगे और हाफ से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पढ़ने बोले तो कैसे पढ़ेंगे? ये x1 x2 x3 y1 y2 और y3। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम सेट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे क्या, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ, फटाफट लिखिए, x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 1,
x3 का वैल्यू 10, y1 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू 1 और y3 का वैल्यू 8 और यहाँ से हो गया 1 1 1। देखिए बच्चों, अब इसको क्या कीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ज़रा सा 1 मिनट समय दीजिएगा। हाँ सही है, वो जरा सेटिंग चेक कर रहे थे। तो आ गया यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, एक्सपांड कर दीजिए। समझ में आया? ये 2 1 10 कैसे लिखे, देखिए x1 x2 x3 लिख दिए, y1 y2 y3 लिख दिए। अब इसको एक्सपांड कर दीजिए, मतलब विस्तार कर दीजिए किसी से भी। तो r1 से विस्तार करते हैं तो क्या होगा, एक्सपांडिंग ऑन, लिखिए एक्सपांडिंग ऑन r1, r1 से विस्तार करने पर, एक्सपांडिंग ऑन r1, एक्सपेंडिंग ऑन r1, r1 से विस्तार करने पर, मतलब हम पहले पंक्ति से, r1 मतलब रो, r का मतलब रो, c का मतलब कॉलम, r का मतलब रो और c का मतलब कॉलम दोस्तों, ठीक है। तो r1 मतलब फर्स्ट रो, r1 का मतलब फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो कौन है हमारा, ये 271। तो डिटर्मिनेंट में क्या कहता है कि अगर हमारे पास होता क्या है, जनरली 3 रो और 3 कॉलम का रहता है, जैसे A B C D E F G H I, ये है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है 3/3। जब इसको हम एक्सपांड करते हैं ना, विस्तार करते हैं, इसका मान निकालते हैं, तो कितना रो है, देखिए 1 2 3 रो बताए थे ना, इस तरह से देखिएगा 2 मार्क्स में पूरा क्लियर करके बताएं। ये रो, पेन को जब सुला देंगे तो ये रो कहलाएगा और पेन को जब खड़ा कर देंगे तो कॉलम कहलाएगा। तो कितना रो है, 1 2 3 रो, 3 रो, कितना कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है, क्या है, 3 कॉलम, ठीक है। चलिए, अब जैसे 3 रो और 3 कॉलम हो गया हमारे पास, तो इसको किसी एक रो या एक कॉलम का यूज करके, किसी एक रो, कितना रो है, 3 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, तो किसी एक रो या एक कॉलम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। चाहे आप r1 को फर्स्ट रो का यूज कीजिए, चाहे r2 सेकेंड रो का यूज कीजिए, चाहे r3 थर्ड रो का यूज कीजिए, चाहे c1 फर्स्ट कॉलम का यूज कीजिए, चाहे c2 सेकेंड कॉलम का यूज कीजिए, चाहे c3 थर्ड कॉलम का यूज कीजिए, किसी का यूज कीजिए, लेकिन एक रो या एक कॉलम का यूज करके ही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जब किसी एक रो या एक कॉलम का हम यूज करते हैं ना, तो उसमें एक स्पेशल साइन का यूज होता है, केवल और केवल किसके लिए, जिस रो या जिस कॉलम से हम एक्सपांड करेंगे। और वो साइन कैसा होता है, देखिए पहले याद रखिए प्लस, एकदम पहला याद रखिए प्लस, यहाँ पे प्लस ही होगा, ये नहीं कि हम r1 से विस्तार करें तो यहाँ प्लस नहीं, हमेशा जो पहला अवयव होगा इसमें, उसके सामने क्या यूज कीजिएगा, प्लस। प्लस के बाद अब अल्टरनेट चलिए, प्लस माइनस चलिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए कहीं भी आपका दोनों प्लस एक साथ नहीं होगा या दोनों माइनस एक साथ नहीं होगा। इस साइन का यूज केवल तभी करना है या उसी के लिए करना है, केवल तभी करना है या उसी के लिए करना है जिस रो या जिस कॉलम का यूज करके हम एक्सपांड करेंगे, जिस रो या जिस कॉलम का यूज करके हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, विस्तार करेंगे। जैसे r1 से अगर हम विस्तार कर रहे हैं तो r1 के लिए जो ये अवयव होगा, इसके लिए स्पेशल चिन्ह प्लस का यूज करेंगे। ये r1 में ये तीनों है, जब इसके पास आएंगे तो इसके लिए माइनस का यूज करेंगे, और जब इसके पास आएंगे तो इसके लिए हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिए। जब हम r1 से विस्तार करेंगे तो ये तीनों अवयव के लिए, ये तीनों एलिमेंट के लिए एक स्पेशल चिन्ह का यूज होगा, प्लस माइनस प्लस का। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे देखिए। अब जैसे अगर आप यूज कीजिएगा किससे, अगर आप r2 से एक्सपांड कीजिएगा, तो r2 से जब एक्सपांड कीजिएगा तो r2 में d e f है ना, तो इसके लिए स्पेशल साइन का यूज होगा। d के लिए कौन सा, माइनस, e के लिए कौन सा, प्लस, और f के लिए कौन सा, माइनस।
डी के लिए कौन सा माइनस, ई के लिए कौन सा प्लस और एफ के लिए कौन सा माइनस। तो सर R1 के लिए नहीं होगा, किसी के लिए नहीं, अदरवाइज किसी के लिए नहीं। जिससे आप एक्सपांड कीजिएगा, जिससे आप विस्तार कीजिएगा, उन्हीं अवयवों के लिए केवल स्पेशल चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे आगे फिर आइए, अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या, ध्यान से सुनिए, फिर से देखते हैं। अगर हम R3 से विस्तार कर रहे हैं तो R3 में कौन कौन है, G H I, तो ये तीनों के लिए स्पेशल साइन का यूज होगा। G के लिए किसका, प्लस का, फिर H के लिए किसका, माइनस का, I के लिए किसका, प्लस का। आया समझ में कि नहीं आया बताइए। G के लिए प्लस का, H के लिए माइनस का और I के लिए प्लस का, ये स्पेशल चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर से। अगर आप R1 से, सॉरी R1 हो गया, आप C1 से फर्स्ट कॉलम से अगर आप एक्सपांड करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन हमारा एलिमेंट है, A D G, तो उसके लिए स्पेशल साइन का यूज होगा। कौन कौन सा, A के लिए प्लस, D के लिए माइनस और G के लिए प्लस। क्या ये समझ में आया? याद रखिएगा, पहला एलिमेंट प्लस से स्टार्ट होगा, जो हमारा पहला होगा प्लस, उसका माइनस प्लस माइनस प्लस करके सब जिधर से चलिएगा देखिए अल्टरनेट है। क्या ये समझ में आ गया? तो R1 से जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए, बेसिक बता दे रहे हैं। 1/2 हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। किससे, R1 से। R1 में कौन है, 2 7 1, तो बताइए इस 2 के लिए कौन सा साइन का यूज होगा, प्लस। ये ऑलरेडी प्लस है, लिख दिए 2। अब ये 2 जिस रो में है उसको बंद कर दीजिए और जिस कॉलम में है उसको बंद कर दीजिए। ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको बंद कर दीजिए और शेष जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसके डिटर्मिनेंट को लिख दीजिए 1 1 8 1। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं, कैसे किए? R1 में कौन कौन है, 2 7 1, हम लिख दिए 2 को। अब 2 के लिए कौन सा चिन्ह है हमारा, बताइए। 2 के लिए, उस एलिमेंट के लिए, पहला के लिए प्लस, लिख दिए प्लस। अब 2 जिस रो में था उसको बंद कर दिए और जिस कॉलम में था बंद कर दिए, और जो एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, जो एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है उसके डिटर्मिनेंट को लिख दिया। क्लियर? अब 2 के बाद कौन है बताइए, 7। 7 दूसरा है फर्स्ट रो में, उसके लिए कौन सा, प्लस माइनस, लिख दीजिए माइनस। अब 7 जिस रो में है उसको बंद कर दीजिए और जिस कॉलम में है उसको बंद कर दीजिए। 7 जिस रो में है उसको बंद कर दीजिए, जिस कॉलम में है उसको बंद कर दीजिए। तो क्या दिखाई दे रहा है बोलिए, 1 1 10 1 हो गया। बताइए जल्दी, क्या 7 को हम लिखे तो प्लस माइनस साइन दे दिए। अब 7 जिस रो में था उसको बंद कर दिए और जिस कॉलम में था बंद कर दिए, और हमारा जो एलिमेंट बच गया क्या क्या दिख रहा है, 1 1 10 और 1, उसके डिटर्मिनेंट लिख दिए। फिर आते हैं, क्या है अगला एलिमेंट R1 में, 1 के लिए कौन सा चिन्ह, याद रखना यहाँ प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, लिख देते हैं प्लस। अब 1 जिस रो में है उसको बंद कर दीजिए और जिस कॉलम में उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दिए। शेष एलिमेंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 1 10 8 हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए। देखिए बच्चों एकदम आराम से बनेगा, 1/2 2। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू सॉल्व करने के लिए बताए 2 मार्क्स में। 2/2 का कैसे, ये इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 1 माइनस, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 8 होगा या नहीं होगा बताइए। 1 और 1 1 हो गया, चिन्ह देना है माइनस, 8 × 1 1 हो गया। चलिए माइनस 7 लिखा है, 7 लिख दिए, फिर से इसको और इसको गुना कर दीजिए तो 1 × 1 कितना हो गया, 1 माइनस, अब इसको गुना कर दीजिए, 10 × 1 कितना हो गया, 10। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, फिर बोलिए +1। अब इस 1 और 8 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 माइनस 10 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा, 10। आ गया? अब जैसे आ गया तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना, 1 - 8 -7 को 2 से मल्टीप्लाई, -14, -9 माइनस माइनस प्लस 9 सत्ते 63। यहाँ से बताइए -2 आ गया। तो बताइए अब इसको सॉल्व कीजिए। 63 में माइनस करना है
16। तो बताइए 13 में 9 6 चला गया 7, यहाँ हो गया 5 में 1 चला गया 4, 47 होगा। बोलिए सही है गलत? तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2 इंटू 47, तो इक्वल टू क्या हो गया 47/2। लिखिएगा स्क्वायर यूनिट। क्या लिखिएगा? स्क्वायर यूनिट। क्या लिखिएगा? स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बच्चों? क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखना यहाँ पर, वर्ग इकाई का मतलब। क्या समझ में आया कि नहीं आया? हर एक चीज़ हम एक्सपांड कर दिया आपके सामने एकदम ध्यान से। जो था फॉर्मूला लिखे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू रख करके एक्सपांड कर दीजिए, निकल गया। हम जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहे हैं सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोलता है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बोलता है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। बोलता है क्या कि अगर हमारे पास किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन हो ना, तो इसका यूज केवल हम प्लस दिया है तो प्लस नहीं, हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में यूज करेंगे। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है ना बच्चों, तो हम इसको प्लस माइनस में यूज करेंगे। ठीक है? तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है? के का। के क्या है? एक हमारा कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है एक्स एक्सिस का, और हमें बोला गया है कि इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ये इतना है। तो क्या क्या बात बोला गया, चलिए हम लोग देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बनेगा। इसका वर्टेक्स ले लेते हैं ए बी सी। ए हमारा कितना है? K0। बी हमारा कितना है? 40। सी हमारा कितना है? 02। ये चीज़ है। बोलता है ए हमारा है K0, ये हमारा ट्रायंगल का क्या है? वर्टेक्स है। ट्रायंगल का ये हमारा क्या है? वर्टेक्स है। और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला आप लोग को बताए कि नहीं अभी, उसका यूज कीजिए। लिखिए क्या सॉल्यूशन में, सिंस लिखिएगा, सेम बोल दीजिएगा, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू डिटर्मिनांट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 लिख दिए। अब बताइए, हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम है कितना? 4 स्क्वायर यूनिट। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम हो ना, तो हम यूज करते वो क्या? प्लस माइनस के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? प्लस माइनस के साथ। ठीक है बच्चों, किसके साथ यूज करते हैं? प्लस माइनस के साथ। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? हमें जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें सिर्फ प्लस नहीं, प्लस और माइनस दोनों यूज करना है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स ऑफ, अब रखिए, अभी हम समझाए थे x1 x2 x3, x1 x2 x3 K40, K40, y1 y2 y3, y1 y2 और y3, और 1 1 1, ये हो गया। सजा दिए, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। डन है बच्चों। अब क्या कीजिएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व क्या बताए थे? किसी भी रो या कॉलम से हम एक्सपांड कर सकते हैं इसको। तो प्रयास जब सॉल्व करते समय ना एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, देखिएगा क्या कि कोई रो या कॉलम में जीरो दिख रहा है क्या? मैक्सिमम जीरो दिख रहा है क्या? तो उसी से एक्सपांड कर दीजिएगा। क्यों? अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे एक्सपांड करके। अगर आप सोचिए ये 2 के जगह पे अगर जीरो रहता तो इसका वैल्यू कुछ भी रहे, सोचिए 2 के जगह पे अगर जीरो रहता तो इसके जगह पे कुछ भी आ जाए तो जीरो होता कि नहीं? होता कि नहीं होता? तो हम उसको लिखने की क्या आवश्यकता रहती? उसी तरह इस 7 के जगह पे अगर जीरो रहता तो ये जीरो लिखते। अब ये डिटर्मिनेंट कुछ भी रहे, जीरो के साथ हमें वैल्यू मल्टीप्लाई हो करके वो क्या मिलता? जीरो मिलता। तो हम जीरो वाला को छोड़ देते। देखिए ना, अगर हमारा रहता
2 के जगह पे 0 हो जाता, 2 के जगह पे क्या हो जाता 0, 1 1 8 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो बताइए 1 माइनस 8 तो 0 इंटू माइनस 7 मिलता क्या हमें, 0 ही ना मिलता, मिलता कि नहीं मिलता। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अब जब डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कीजिएगा तो एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि किसी रो या कॉलम में 0 है क्या। क्यों, फायदा होगा कि हम उस एलिमेंट को छोड़ देंगे, उस एलिमेंट को लिखेंगे नहीं, उसके द्वारा एक्सपांड करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। आइए तो देखिए हमारा 0 C1 में दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, R3 में भी दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ C2 में देखिए, C2 में मैक्सिमम 2 ठो 0 दिख रहा है, तो कैलकुलेशन आसानी होगा। तो लिखिए यहाँ पर एक्सपांडिंग ऑन लिखिएगा, एक्सपांडिंग ऑन C2 से विस्तार करने पर। अब जैसे C2 से विस्तार करेंगे तो बताइए दोस्त यहाँ पर क्या क्या होगा, प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। चलिए अब एक्सपांड करते हैं। C2 ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ये है, सेकंड कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है 0 0 2। हम 0 को लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इस 0 को भी नहीं लिखेंगे, फिर से 0 आ जाएगा। तब किसको लेकर के चलेंगे 2, तो 2 लिखे। अब 2 के लिए साइन चेक करना है, तो आइए साइन चेक करते हैं, प्लस माइनस, यानी 2 के आगे क्या होगा माइनस, 2 के आगे क्या होगा माइनस। ठीक है, लिख दिए। देखिए कैसे लिखे, देखिए 0 को छोड़ दिए, क्योंकि 0 आएगा। अभी हम यहाँ बताएं, क्योंकि 0 से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हम 0 को छोड़ दिए तो क्या बचा, केवल 2, तो 2 लिखे। अब 2 के लिए हम जिस रो या कॉलम से एक्सपांड करते हैं, उसकी एलिमेंट के लिए हम स्पेशल साइन का यूज करते हैं। तो सेकेंड कॉलम के लिए माइनस प्लस माइनस, तो हमें उतना याद नहीं रखना, यहाँ से याद रखना है, प्लस माइनस लिख दिए। अब 2 जिस रो में है उसको बंद कर दीजिए, और जिस कॉलम में है बंद कर दीजिए, दोनों को बंद कर दिए। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए, K1 ये और ये बंद, फिर बोलिए कौन 4 1 दिखाई दे रहा है। जिस रो में हम उसको बंद कर दिए, जिस कॉलम में हम बंद कर दिए, क्या क्या दिख रहा है यहाँ बताइए, K1 4 1 लिख दिए। अब इसको 2/2 का तो आपको पता ही है कैसे हम करते हैं सॉल्व, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 1/2 को अच्छा अगले बार भेज देंगे, चलिए रहने दीजिए, अभी लिख रहे हैं रहने दीजिए। -2 K इंटू 1, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू 1, K और 4 को 1 के साथ तो 4 हो गया। चलिए अब 2 इधर से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2K माइनस प्लस 8। देखिए तो हम C2 से एक्सपांड कर दिए, 0 को छोड़ दिए, C2 में 0 आएगा, छोड़ दिए। जिससे एक्सपांड करेंगे 0 आएगा, हम छोड़ देंगे, छोड़ दिए, केवल 2 आया। 2 के साथ क्या होगा, प्लस माइनस साइन। डन है। चलिए यहां से अब एक बार क्या लीजिए, एक बार प्लस साइन लीजिए और एक बार माइनस साइन लीजिए, ले लिए। तो बोलिए ये क्या होगा, प्लस 8 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू -2K, -2 को इधर भेज दीजिए, तो बताइए यहाँ से K इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0 आएगा। चलिए यहाँ से बताइए, -8 इज इक्वल टू -2K, -16 इज इक्वल टू -2K, माइनस प्लस, और बताइए यहाँ से K को 2 बार में कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 8 आएगा। तो देयरफॉर K का वैल्यू क्या क्या हो गया, एक 0 एंड 8। बताइए क्या समझ में आया बच्चों। जब हमें K का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपको दिखाई दे देगा, देखिएगा। 3 मार्क्स में नहीं दिखा ना तो 2 मार्क्स में दिखिएगा, ये हम बोल रहे हैं, दिखिएगा। जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने
बताइए बच्चों, क्या ये समझ में आया कि नहीं? हर एक चीज़ को एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो प्लस माइनस का हम यूज करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से एक्सपांड करना है बता दिए, जीरो को ढूंढना है, जहाँ मैक्सिमम जीरो वहीं से सॉल्व कर देंगे। चलते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ जब एरिया अगर आपका नेगेटिव आ जाए, सपोज कीजिए कि अगर नेगेटिव आ जाता, क्या नेगेटिव आ जाता हमारा -47/2 आ जाता, एरिया -40/7 आ जाता, तो हम यहाँ मॉड लगा के हम क्या लिखते हैं मल्ली 47/2, 47/2 लिखते हैं। कभी भी एरिया हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है दोस्त, ठीक है। नेगेटिव भी आएगा तो भी पॉजिटिव लिखेंगे। कब? जब एरिया हमें फाइंड करना हो, तब दिया हो तो प्लस और माइनस दोनों का यूज करेंगे, लेकिन जब हमें एरिया निकालना हो तो केवल और केवल प्लस में निकालेंगे। अगर माइनस दिया रहेगा तो क्या लगा देंगे? मॉड लगा के उसको प्लस के रूप में निकाल देंगे। क्या बताइए, दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गया? चलिए प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइएगा समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताइएगा। बोलता है क्या? सो दैट पॉइंट फलना चिलना एंड ढकना आर कोलिनियर संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है। क्या बोला है? ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब संरेखी, एक ही रेखा पर है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि जब हमारा संरेखी का कंडीशन क्या होता है, हम बोलेंगे क्या? सिंस, लिखिएगा सिंस पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, बिंदु ए बी सी संरेखी होगा यदि, क्या बोलेंगे जरा बताइए? पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ, लिखिए पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज, अब शॉर्ट में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारा तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, अगर हमारा तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना आना होगा? 0 आना होगा। कितना आना होगा? 0। यानी मेरा टारगेट फिक्स। अगर ये कोलिनियर दिखलाने बोल रहा है, संरेखी दिखलाने बोल रहा है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम 0 दिखलाएंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया तो ये कोलिनियर होगा, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आया तो ये तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिए। अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट हमारा क्या है? कोलिनियर है, संरेखी है। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 नहीं आ रहा है तो हमारा क्या है? संरेखी नहीं है, कोलिनियर नहीं है तीनों पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? इस यहाँ पे निकालेंगे क्या? बोलो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हमें निकालना है, और कितना आना चाहिए? 0 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ, फॉर्मूला बोलिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2 हाँ गलती लिख दिया भाई, ध्यान कहीं और लगता है। क्या लिखेंगे? x1 x2 x3 y1 y2, धुन में कहीं और चले गए थे क्या? y3 1 1 1, ये होगा। तो चलिए यहाँ से फटाक से हमारा निकालिए, वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए। x1 y1, x1 का वैल्यू a, x2 का वैल्यू b, x3 का वैल्यू c, y1 का वैल्यू b प्लस c, y2 का वैल्यू c प्लस a, और y3 का वैल्यू a प्लस b। 1 1 1 हो गया। एकदम देख लीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब इसको एक्सपांड करना होगा तो 0 तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो किसी से भी आप एक्सपांड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर एक बार अलग अलग रो कॉलम से हम एक्सपांड कर रहे हैं।
ताकि आप समझ लीजिए कि आसानी से एक्सपांड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो किससे कर दें हम लोग? करते हैं क्या बोलते हैं आपका, जा करके कर देते हैं। हाँ किससे करते हैं? आप ही लोग बोले ना जिससे करना होगा, R1 से ही करते हैं। चलिए ना R1 से ही करते हैं, वैल्यू ही तो जीरो तो ही लाना है। लिखिए एक्सपांडिंग ऑन R1, एक्सपांडिंग ऑन R1, एक्सपांडिंग ऑन R1 हो गया। जल्दी बताइए, R1 से जब हम एक्सपांड करेंगे, ये R1, तो R1 के सारे एलिमेंट के लिए हमारा स्पेशल साइन होगा। तो चलिए पहले लिखते हैं ए के लिए, बताइए इसके लिए कौन सा साइन? प्लस, प्लस है। अब ए जिस रो में है उसको बंद, जिस कॉलम में उसको बंद। तो क्या क्या दिख रहा है दोस्त बताइए? C प्लस A1, A प्लस B1 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? B प्लस C, इसके लिए कौन सा साइन? माइनस। अब ये जिस रो में है बंद, जिस कॉलम में है बंद, तो क्या मिलेगा बताइए? B1 C1 हो गया। चलिए अब उसके बाद फिर से कौन है? प्लस माइनस। अब उसके बाद 1, बोलिए प्लस माइनस प्लस, प्लस लिख दिए। जिस रो में है बंद, जिस कॉलम में है बंद, तो क्या होगा बोलिए? B C प्लस A C A प्लस B आ गया। चलिए अब यहाँ से, अब ये 2/2 का आ जाएगा। चलिए जल्दी फटाफट बताइए, 2/2 का आएगा, इसका इसके साथ गुना, तो C प्लस A माइनस नीचे नीचे गुना A प्लस B, A प्लस B को 1 के साथ, तो A प्लस B हो गया। ये माइनस B प्लस C, अब B इंटू 1 B माइनस C इंटू 1 C, 1 इंटू B के साथ A प्लस B को एकदम बिंदास होके गुना करते जाइए, नियम चेंज नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन जो भी आए, C एकदम नियम चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कैलकुलेशन जो भी आए। सुने कि नहीं? ये नहीं कि ये कैलकुलेशन आ गया, हाय बाबा की करियो अब, नहीं ये नहीं चलेगा। माथा पटकने से अच्छा है कि जो नियम है सो नियम है, ये समझना है दोस्त। समझ में आ गया कि नहीं? जो नियम है सो नियम है। समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरह से प्यार करने से पहले सामने वाला को बहुत फुसलाना पड़ता है, बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन फोकस क्या रहना? हमको फुसलाना है, उसको अपना बनाना है। उसी तरह से यहाँ भी ऐसे प्यार करना है तो पहले इसको फुसलाना पड़ेगा, एकदम फुसलाना पड़ेगा। अब फुसलाइए, और एक ही नियम, टारगेट फुसलाने में क्या? एक के जैसा हमको फुसलाना है, वही चीज़ फुसलाना है, फुसलाना है, फुसलाना है। दूसरा नियम कुछ नहीं, चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, यही काम यहाँ करना है। चलिए लड़कों के बारे में समझ सकते हैं, आइए यहाँ बताइए। अब गुना यहाँ पर देखिए, A इंटू C प्लस A माइनस A माइनस B माइनस B प्लस C के साथ B माइनस C प्लस 1 को छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, तो B इंटू A B, B इंटू B प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और माइनस AC। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस है और कुछ नहीं। प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा? 1/2, A को C के साथ तो AC, A को B के साथ तो माइनस AB माइनस B प्लस C और B माइनस C, तो B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अरे A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B प्लस C और B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। A प्लस B और A माइनस B है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर बोलिए प्लस AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC आ गया। अब बताइए तो, प्लस AC माइनस AC कैंसिल होगा, माइनस AB प्लस AB कैंसिल होगा। अब यहाँ कौन कौन बचा बताइए? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2, बताइए यहाँ पर क्या? माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस
प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। देखिए यही बचा हुआ है ना, यहाँ से और यहाँ से, ये माइनस के साथ होगा, चिन्ह बदलेगा। तो बोलिए सब हमारा घट गया, तो क्या मिला बताइए तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू जीरो। और बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। आया जीरो। अब बताइए जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, संरेखी है। थ्री मार्क्स का रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से नहीं आएगा, 3 मार्क्स का मैट्रिक्स से नहीं, इसी से आएगा। अगर आएगा तो जो हम सॉल्व करवा रहे हैं उन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा जो भी बताया जा रहा है इन्हीं में से प्रॉब्लम आएगा, आप देख लीजिएगा एग्जाम देखे आने के बाद। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। कुछ किए, जब भी हमें कोलिनियर दिखलाने के लिए कहा दे, क्या दिखलाने के लिए कहा दे, हमें कोलिनियर दिखलाने के लिए कहा दे, तो जब हम कोलिनियर दिखलाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, जीरो होगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। बोलता है क्या, हमें यूज करना है डिटर्मिनेंट का, और इस दोनों पॉइंट को जो मीट करता है, मिलाता है, उसका हमें लाइन का इक्वेशन लाना है। तो भाई डिटर्मिनेंट का हम यूज करेंगे और हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए पहले बताइए हमें लाइन का इक्वेशन लाना है ना। आइए मेरे साथ पहले समझिए। सपोज कीजिए ये लाइन है हमारा, चलिए जैसा भी है, ये हमारा लाइन है। ठीक है, यहाँ समझिएगा आप, ये हमारा क्या है, लाइन है। अब जैसे लाइन है, अब यहाँ समझिए एक एक चीज़ को। अब हम इस लाइन का हम इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन पे एक पॉइंट मान लेते हैं हम। इस पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, और ये पॉइंट है हमारा बी, जिसका जो पॉइंट है हमारा 3 6। बोलता है क्या, ए बी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें वेरिएबल पॉइंट तो चाहिए ना बच्चों। विदाउट एक्स वाई, जिसको हम लोग वेरिएबल पॉइंट कहते हैं, विदाउट वेरिएबल पॉइंट का तो हम इक्वेशन निकाल ही नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ का। लाइन का क्या, हम एक ट्रायंगल का भी बात करें, किसी भी चीज़ का, अगर हम ये तो फॉर्मूला ना पढ़े थे, बट जनरली अगर हम बात करते हैं तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन पर हमें एक पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या है, P है जो x, y है, P है जो x, y है। अब जैसे बोलेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट पॉइंट P, लेट पॉइंट P लेट पॉइंट P पहले लिख लेते हैं। माना कि बिंदु x, y रेखा AB पर है, तो चलिए देखिए क्या बोले, लिखिए लेट पॉइंट P x, y ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, किस लाइन पर, AB पर। तो लिखिए पॉइंट P x, y ऑन द लाइन AB, ऑन द लाइन AB। तो क्या लिखिए, बोले फिर से लिखिए, लेट पॉइंट P x, y ऑन द लाइन AB, देन पॉइंट A P and point A P and
बी आर कोलिनियर। आर कोलिनियर, पॉइंट ए पी एंड बी आर कोलिनियर। अब बताइए तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हुआ कि नहीं? बताइए, ए और बी लाइन से, जो ए और बी पॉइंट से लाइन पास हो रहा है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक अननोन पॉइंट लेना होगा। तो अननोन पॉइंट कौन होगा? पी एक्स कोमा वाई। अब देखिए तीनों पॉइंट हमारा एक ही लाइन में हो गया कि नहीं? अब जैसे ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो गया तो इसी को तो संरेखी कहते हैं, इसी को तो कोलिनियर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये तीनों पॉइंट हमारा अब क्या हो गया? एक ही लाइन में। अब जैसे ही तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? संरेखी कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। पॉइंट ए पी एंड बी आर कोलिनियर। और जैसे ही कोलिनियर होगा वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0 होगा। जैसे ही हमारा कोलिनियर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा? 0 होगा। अभी पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? संरेखी होगा। क्लियर है? तो इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नहीं, ए पी बी, त्रिभुज त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। बोलो ये हम क्यों लिखे 0? क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या हो गया हमारा? संरेखी। संरेखी का मतलब कोलिनियर। और जब 3 पॉइंट हमारा कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं? बस इसका यूज कर दीजिए, आपका इसका इक्वेशन निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इस दोनों पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था। और जब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे x कोमा वाई जो इसी लाइन पर होगा। हम जैसे रखे इस लाइन पर, हम सट से देखें तीनों, अरे बाबा ये तो तीनों एक ही लाइन पर आ रहा है। और जैसे ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहा है मतलब ये कोलिनियर होगा। और जैसे कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम है क्या? हाफ टाइम्स ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब आइए हाफ को उस साइड भेज देते हैं, 0 हो जाएगा। बोलिए इसको उधर से भेज देंगे, 0 हो गया। x1 का वैल्यू बोलिए 1, x2 का वैल्यू बोलिए x, x3 का वैल्यू बोलिए 3, y1 का वैल्यू बोलिए 2, y2 का वैल्यू बोलिए y, y3 का वैल्यू बोलिए 6, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। आ गया? बोलिए आया या नहीं आया? बोलिए आया या नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए आप हमको। आया या नहीं आया ये बता दीजिए हमको। समझ में आया? सर ये हाफ कहाँ गया? अरे 0 के साइड भेज दिए। तो ये 2 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ स्वाहा, 0 के साथ स्वाहा हो गया कि नहीं? तो चलिए अब इसको क्या करना है? ये डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपांड करना है तो किसी से कर दीजिए। तो चलिए एक्सपांडिंग ऑन R1, कहीं 0 नहीं दिखाई दे रहा है तो सीधा देखिए एक्सपांडिंग ऑन R1, R1 से विस्तार करने पर, एक्सपांडिंग ऑन R1। तो जैसे R1 से हम विस्तार करेंगे तो बताइए R1 में पहले कौन है? 1, 1 के लिए कौन सा साइन? प्लस, तो ऑलरेडी प्लस दिया हुआ है। अब 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा? y1 6 1 हो गया। 1 के बाद बताइए कौन है? 2, 2 के लिए कौन सा साइन? प्लस माइनस। जिस रो में है बंद, जिस कॉलम में है बंद तो क्या दिखाई दे रहा है? x 1 3 1 लिख दिए। अब उसके बाद बताइए 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, अब क्या लिखेंगे? 1, 1 के लिए कौन सा साइन? प्लस माइनस प्लस। जिस रो में है बंद, जिस कॉलम में है बंद तो क्या मिलेगा बताइए? x y 3 6 हो गया। x y 3 6 प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, डन है, कोई दिक्कत नहीं। और जो हम जिस रो और जिस कॉलम में 1 है उसको बंद करके लिख दिए।
अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 का कोई वैल्यू नहीं, y इंटू 1, y इंटू 1 तो क्या होगा y माइनस 6 इंटू 1 6 माइनस 2, x इंटू 1 x माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1, x इंटू 6 6x माइनस 3y। ओए बाबा इक्वल टू 0 भूल गए थे लिखने ये तो छोड़ेंगे ही नहीं ना। चलिए आज यहाँ से क्या मिला, y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए, माइनस 2x प्लस 6x 4x प्लस y माइनस 3y माइनस 2y, और माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल हो गया, माइनस 6 और प्लस 6 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस 6 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना 0। ये हमारा क्या हो गया, ओए ओए रुक जा। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, हमारा 2 कॉमन आएगा तो कितना मिलेगा बताओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2 को उस साइड भेज दीजिए तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2 को उस साइड भेज दिए तो 0 से 0 का डिवाइड हो गया किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा वो 0। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या किए, ये हमें ए बी से जाने वाला लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था। ठीक है, ए बी से जाने वाले यार यूज किसका करना था हमें, डिटर्मिनेंट का। तो हमने क्या किया, इस लाइन पर एक अननोन पॉइंट ले लिया x, y। क्या ले लिया हमने अननोन पॉइंट x, y। तो जैसे हम अननोन को पॉइंट ले लिए, जैसे हम क्या ले लिए, अननोन पॉइंट ले लिए, तो अननोन पॉइंट लेने के बाद हम देख रहे हैं अरे बाबा ये तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन में हो गया, यानी कोलिनियर। हर कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0। हमने उसका यूज कर दिया और एक्सपांड कर दिए। नियम वही है, आप देखिए हम अभी तक जितना भी प्रॉब्लम बनाए ना दोस्त, आप देखिए अभी तक हम जितना भी प्रॉब्लम बनाए, जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप देखिए डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था वही एक्सपांड करना है इस फॉर्मूला का यूज करके। सिर्फ प्रोसेस समझना है, हमें के का वैल्यू फाइंड करना था, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सपांड ही करना है। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे प्लस माइनस यूज करते हैं, कोलिनियर दिखलाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 दिखलाना है, वही एक्सपांडिंग। यहाँ भी देखिए आप, सब चीज़ आपको सेम मिलेगा। समझ गए, हम सारा चीज़ क्लियर करेंगे। अब ये नहीं कि यही प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं, इसी टाइप का आएगा। ठीक है, उसी के बीच से आएगा। आप खाली एक प्रोसेस को समझिए। हमें इक्वेशन फाइंड करने बोला लाइन का, वहाँ भी निकाल दिए। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग सारी चीज़ को देखें और बिल्कुल बताएं, आप लोग ज़रूर हमें ज़रूर बताइएगा। समझ में आ रहा है हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छी तरह से आ रहा है तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर मारिए। और क्या बच्चों, हमें क्या चाहिए, और आप लोग पढ़ते रहिए, मज़ा लगेगा बनाने में। बोलता है क्या, हमें यहाँ पर क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित मतलब दिखलाना है, हमें क्या दिखलाना है, फलना इज इक्वल टू चिल्ला इज इक्वल टू ढकना। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इफ नहीं बोलते, गिवन लिखेंगे, दिया है, इफ दिया है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, a इंटू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू वाट। तो डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रिलेशन डायरेक्ट पूछ देता आपसे। बोलेगा सर आप तो बतेबे नहीं किए थे। अरे भाई देख ले, तुम्हारे सामने रिलेशन है, ये तो हमने तो बताया है, ऐसा थोड़ा ना है। सब बताएंगे तुमको जितना भी एग्जाम में आएगा, तोड़ तोड़ के। बस एक एक चीज़ को समझना है। क्या गिवन है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -4 और -6। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जरा बताइए, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। a इंटू एडजॉइंट a और एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i।
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या लेंगे, यहाँ पर 2/2 का है तो 1 0 0 1, और अगर हमें 3/3 का लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और अगर 1/1 का लेना है तो ओनली 1। एक बात बताएं दोस्त, जो मेरा 2 मार्क्स का शुरू से क्लास करते हुए आएगा, एकदम मेरा हर एक क्लास को किया है, तो सभी क्वेश्चन को देखिएगा क्या सर एक जैसा बना रहे हैं। डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है जो रिलेटेड है उसी तरह बना रहे हैं। आप जाके देखिएगा एक बार डिटर्मिनेंट में ये सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन पूरा किए हैं। ठीक है, चलिए तो हमें क्या क्या निकालना है पहले बताइए, हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, छोटा छोटा चीज़। पहले डिटर्मिनेंट ए चाहिए, तो चलिए डिटर्मिनेंट ए निकालिए। तो ए बराबर हमारे पास कितना है बताइए, ए इज इक्वल टू है 2 3 -4 -6। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना होगा, 2 3 -4 -6, तो कितना होगा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -12 +12। बोलिए फॉर्मूला का माइनस और ये -12 +12 इज इक्वल टू कितना 0। हमें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया बताइए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकल गया 0। एक एक चीज निकाल के रखिए अपने पास। उसके बाद किसका जरूरत है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 ऑर्डर का, 1 0 0 1 लिख दिए हम लोग। अब हमें क्या चाहिए, ए तो मालूम ही है ना, ए तो हमें मालूम ही है। अब एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखिए 4 एडजॉइंट, लिखिए 4 एडजॉइंट सखंडज के लिए लिखिए 4 एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट निकालना है ना, सब तो निकाल लिए, तो लिखिए 4 एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए यहां पर एडजॉइंट के लिए सबसे पहले निकालेंगे, लिखिए कोफैक्टर। डायरेक्ट यहीं पे माइनर हमारा हो जाएगा। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, AIJ। जाके देखिए 2 मार्क्स में हम सब चीज निकालने के लिए सिखाए हैं आपको, आप यहीं पे देखना चाहिएगा, डायरेक्ट नहीं ना बच्चों। आप देखिए 2 मार्क्स में आप ये प्रॉब्लम को खुद बनाइएगा, ये मेरा दावा है। आप जाके देखिए, इसी तरह खाली सॉल्व कर दीजिए, आपसे बन जाएगा। जाके 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बोला एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे, हमको कुछ तो करना है। AIJ का फॉर्मूला, कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 पे पावर I + J और माइनर IJ लिख दिए। अब आइए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। क्या होगा, जल्दी आइए निकालिए। किसका एक है ना, तो किसका निकालेंगे, पहला 2 है। अब इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पे अगर I और J को जोड़िए, यहाँ पे -1 पे पावर है ना, I और J को जोड़िए, जोड़ेंगे। अगर हमारा सम आएगा, इवन आएगा, मतलब प्लस साइन, और अगर ऑड आएगा तो माइनस साइन। 1 + 1 2 इवन है, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दीजिए, क्या दिख रहा है, -6, तो इसका हो गया कोफैक्टर -6 लिख दिए। चलिए इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आप जाके देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को एक बार जोड़िए। इसको 1 + 2 3 ऑड है, माइनस। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को बंद कीजिए, -4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू -6। अगला बोलिए, हाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर से ऐड कीजिए, 3 ऑड आएगा तो माइनस। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कीजिए, कितना आ रहा है, 3, तो कितना हो जाएगा, -3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जोड़िए इसको, 2 + 2 4 के लिए सम संख्या प्लस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को बंद कर दो, क्या दिखाई दे रहा है, 2 लिख दिए, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया।
अब इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो, तो जैसे मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे लिखेंगे माना C इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 2। अब जैसे हम लोग कोफैक्टर का यूज करके मैट्रिक्स में अरेंज कर देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसी का जो ट्रांसपोज होगा वह एडज्वाइंट, हम किसका शाखंड निकाले थे, कौन से मैट्रिक्स का, ए का, तो इसको एडज्वाइंट ए बोलते हैं। क्लियर है? तो बताइए यहाँ से हमारा सी डैश क्या होगा। सी डैश मतलब सी का ट्रांसपोज, सभी रो को कॉलम में चेंज कर दो या सभी कॉलम को रो में चेंज कर दो। भाई पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम देख के आओ, वहाँ से हम सारा चीज़ डिस्कस बारीकी से बताए हैं। 2 मार्क्स भी कवर हो जाएगा और एक साथ 3 मार्क्स भी कवर हो जाएगा। इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको, ये बताइए ना। इससे बेहतर चाहिए क्या आपको? कुछ नहीं। तो बिल्कुल एक बार देख के आइए, दोनों चीज़ तो क्लियर होगा। जाके देख लीजिए डिटर्मिनेंट वाले सेक्शन में। तो इसका ट्रांसपोज बोलिए, इसके रो को कॉलम में बदलते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। बोलिए क्या निकल गया यहाँ से, एडज्वाइंट ए निकल गया। निकल गया एडज्वाइंट ए कि नहीं निकला? बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? एडज्वाइंट ए निकला या नहीं निकला? अब जैसे निकल गया एडज्वाइंट ए, तो बोलिए क्या क्या, एडज्वाइंट ए मालूम है, ए मालूम है, सब चीज़ निकल गया। अब जैसे निकल गया तो अब आइए एक एक करके सब चीज़ निकालना स्टार्ट कीजिए। सबसे फर्स्ट क्या बोला है जल्दी बताइए। सबसे फर्स्ट क्या बोला है, ए इंटू एडज्वाइंट ए। जाके वहाँ देखिए आप, 2 मैट्रिक्स का गुना भी सिखाए हैं बच्चों। इससे आसान मेथड आपको कुछ नहीं लगेगा जितना चीज़ बताए हैं। ए हमारे पास कितना है बताइए, 2, 3, -4, -6। एडज्वाइंट ए कितना है, एडज्वाइंट ए कितना है, -6, -3, 4, 2। आ गया? चलिए इसको अब फटाक से मल्टीप्लाई कीजिए। ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू, जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 6 के साथ -12, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे आएंगे तो +12। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया और कॉलम है, तो 2 इंटू -3 -6, इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे तो 3 इंटू 2 6। फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया और रो है क्या, हाँ एक और रो है, -4 -6 24 सेकेंड रो और यहाँ से -24। हाँ बताइए सेकेंड कॉलम +12 और -12, यहाँ से बताओ क्या होगा, a इंटू एडज्वाइंट a इज इक्वल टू 0 0 0 0। आ गया? अब उसी तरह से अब अगला रेडी कीजिए, फटाक से आप अगला रेडी कीजिए। क्या अगला बोला गया है जल्दी बताइए, एडज्वाइंट a इंटू मैट्रिक्स A। जल्दी बताइए एडज्वाइंट A कितना है हमारे पास, -6 -3 4 2 को मल्टीप्लाई कीजिए फटाक से, कितना से, A से। A हमारा कितना है, 2 3 -4 -6। हम फिर से बोलेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आप 2 मार्क्स में देखिए, डिटर्मिनेंट सेक्शन में, मैट्रिक्स सेक्शन में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सेक्शन में देखिए हम सब चीज़ आपको सिखाए हैं। आप वहाँ एक बार क्लास करके देख ले बच्चों, वहाँ पे क्लास करें, आ जाएं, उसके बाद ये क्लास करें, सब चीज़ समझ में आएगा। पहले वहाँ क्लास कर ले, फिर यहाँ पर देखें, सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को अगर बताएंगे तो टाइम तो बहुत लग जाएगा ना, तो आपको एक बार पीछे जाके देख लीजिए ना डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स सेक्शन में। तो चलिए यहाँ से -6 को 2 से तो -12, -3 को -4 से +12, -6 को देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया और कॉलम है, तो -6 और 3 -18, फिर -3 को -6 के साथ तो +18। फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया। अब सेकेंड रो चलते हैं, कितना होगा, 8
फिर बताइए यहाँ से कितना होगा -8, फिर बताइए कितना होगा अगला में 12, और इसका इसके साथ तो -12। तो बताइए यहाँ से क्या मिला, जल्दी बताइए। एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, बताइए वहाँ से 0 0 0 0 आएगा। बताइए आया या नहीं आया, तीनों आ गया। अब जैसे तीनों आ गया, बताइए अब ये तीनों आ गया। अब जैसे तीनों आ गया तो अगला क्या बोला निकालने के लिए, डिटर्मिनांट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का। तो बताइए जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इज इक्वल टू बताइए यहाँ से फटाक से क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स। तो बताइए हमारा सारा चीज़ देखिए यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स रहने देते हैं। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए 0 मैट्रिक्स मिला, एडजॉइंट ए इंटू ए वही 0 मैट्रिक्स मिला, और डिटर्मिनांट ए इंटू आई 0 मैट्रिक्स मिला। तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई। यही हमें प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। सारा चीज हम आप एक बार जरूर जाकर के देख ले 2 मार्क्स में। आप ये प्रॉब्लम अगर 2 मार्क्स को देख के आइएगा ना तो ये प्रॉब्लम एकदम खुद ब खुद बनाइएगा, खुद ब खुद बनाइएगा। जो बोला है वो कर देना है, जो बोला है वो कर देना है भाई, हमेशा तो यही हम आपको सिखाए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आगे हम लोग देखते हैं। जो भी देखेंगे अब हमारा यहाँ कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आएगा, यहाँ से 3 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। तो जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया बच्चों तो बहुत सारा शेयर करें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो देखने के बाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर के कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तब तक विदा लेना चाहते हैं, धन्यवाद।